किसानों के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत मान का रवैया अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह अलग नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बेनतीजा रहने के बाद से ही पंजाब पुलिस किसानों के पीछे पड़ गई। अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से पहले ही पंजाब में बवाल मच गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान का गुस्सा पुलिस किसानों पर उतार रही है। किसान नेता दलजिंदर सिंह हरिराव को गिरफ्तार कर लिया गया और कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि किसान नेता कुलवंत सिंह को पुलिस ने नजरबंद किया हुआ है। पंजाब पुलिस की ये कार्यवाही 5 मार्च को हुई। चंडीगढ़ में किसानों के धरने से ठीक पहले हुई 4 मार्च को मुख्यमंत्री और किसान नेताओं की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें भगवंत मान बीच में ही छोड़कर चले गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 5 से 15 मार्च तक पंजाब के एक विपासना केंद्र में साधना में शामिल हो रहे हैं। दिसंबर 2023 में भी अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर के कैंप में 10 दिन के लिए विपासना में शामिल हुए थे। तब तक के बाद थी कि जब देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और आप नेता को परिवर्तन निर्देशालय की तरफ से एक के बाद एक नोटिस मिल रहे थे। किसान नेताओं के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान मीटिंग के बीच में ही उठे और बोले, जाओ कर लो धरना, बोलकर चले गए। किसान नेता जोगिंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहली दफा किसी सीएम को ऐसा करते देखा गया। वो बैठक छोड़कर चले गए। सीएम ने गुस्से में मीटिंग से वर्कआउट कर दिया और कहा, मैंने धरने के डर से बैठक नहीं बुलाई, जाओ कर लो धरना। किसानों के सामने मुख्यमंत्री का गुस्सा पुलिस एक्शन के तौर पर सामने आया। रात से ही पुलिस की दबिश शुरू हो गई। भारतीय किसान यूनियन उग्राह के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राह के घर पुलिस पहुंची, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि ऋण माफी सहित कई मांगों को लेकर चंडीगढ़ में 5 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना देने की घोषणा की और मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के जरिए बातचीत कर हल निकालने की कोशिश की। मनसा जिले के करीब 1 दर्जन किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मौका देखकर बीजेपी भी भगवंत मान पर हमलावर हो गई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि भगवंत मान की सरकार ने पंजाब में इमरजेंसी जैसे हालात बना दिए। पंजाब के किसानों से जुड़े मुद्दों पर अपनी पोल खुलने के बाद अब वो किसान नेताओं पर पुलिसिया कार्रवाई कर रही है। किसानों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई बेहद निंदनीय है। किसान नेताओं का कहना है कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री के बैठक के दौरान सीधे किसानों को धमकाने का प्रयास किया। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल कहते हैं कि मुख्यमंत्री 2 घंटे से भी कम तक चली बैठक में बाहर निकले, तब किसान अपने 18 में से 8 मांगों उनके सामने रख पाए। किसान नेता के मुताबिक मुख्यमंत्री ने पंजाब की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए किसानों से सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि पंजाब सरकार दिल्ली की हार का गुस्सा किसानों पर निकाल रही है। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में अरविंद केजरीवाल किसानों के साथ खड़े नजर आए थे। तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए पीने खाना, मोबाइल, शौचालय और बुनियादी जरूरतों को देखते हुए पूरा इंतजाम किया गया था। अरविंद केजरीवाल के कई साथी मौके पर पहुंचकर इंतजामों का मुआयना कर रहे थे ताकि किसानों को सहूलियत मिले। ये ठीक है कि तब तक अब और वक्त लंबा फासला है और किसानों की ताकत भी बिखरी थी, लेकिन भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के रवैये में जो फर्क नजर आ रहा है तो वो समझ से परे लग रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे थे और दूसरी तरफ भगवंत मान हैं जो किसानों से बात करते करते गुस्सा होकर चले गए, मीटिंग छोड़कर चले गए और कुछ देर बाद पंजाब पुलिस किसानों के पीछे पड़ गई। आंदोलन के दौरान किसानों और तत्कालीन कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच दौर की बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका और आखिर में मोदी को खुद तपस्या में कमी बताते हुए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करनी पड़ी। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अस्तित्व बचाने के लिए पंजाब का ही आशा है, लेकिन भगवंत मान को लगता है कि किसानों की परवाह नहीं है। बीजेपी तो अब तक किसानों को लेकर दहशत में रहती थी, लेकिन भगवंत मान को अलग ही रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर पर अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट हासिल है या भगवंत मान को अपने नेता की परवाह नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी न्यूज।